स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलारपुरी जी। हरियाणा चुनाव चला हुआ है और करीब आज से 10 दिन बाद 5 तारीख में आने वाली में वोटिंग होगी और 8 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा और इस बार क्या फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या कांग्रेस के रूप में वहां पर बदलाव होगा। दरअसल कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, क्या किसी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार आएगी या त्रिकोणीय कोई मुकाबला होगा, इसी को लेकर हम बात करेंगे। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। चुनाव तो बेहद नजदीक लग गया है जी, हरियाणा का अपने पीक पर है और आज 25 तारीख होगी। एक हफ्ते भर का समय है चुनाव प्रचार का, इसके बाद वोटिंग होगी। क्या नतीजे आएंगे, फाइनल नतीजे तो 8 को आएंगे, लेकिन क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में? आंधी है कांग्रेस की हरियाणा में तो साफ, बल्कि मैं तो कहूँ तूफान है। मेरा आइडिया था कि 55 से 70 सीट के बीच में आएंगे कांग्रेस, लेकिन 70 प्लस भी हो सकती है। 55 से कम तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो 70 से प्लस भी हो सकती है। अब इतने मुतमईन क्यों है? चूंकि मैंने आगे जानकारी अच्छी तरह हासिल की हुई है, इसलिए मुतमईन हूँ और बहुत सारी चीज देख रहा हूँ। कुछ और लोगों को भी देख रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकारों का मैं इंटरव्यू लोगों को देखता हूँ, उसका फिर मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। वो किस बेस पे बोल रहे हैं, जनता कहाँ बोलना चाह रही है, पत्रकार पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया, फिर आपको बता, मैं विश्लेषण बहुत गहराई से करता हूँ। तो मेरा रिजल्ट, मेरा मानना ये है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त मेजोरिटी के साथ बन। नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन आप तो डायरेक्टली 2/3 बहुमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2/3 बहुमत हो सकता है, 3/4 बहुमत हो जाए। देखिए, इसके पीछे कई सारी वजह। पहली वजह कि वहाँ हरियाणा सरकार, हरियाणा की जनता का शुरू से रहा है सिस्टम के, और बार सरकार बदलते हैं। पिछली बार भी उन्होंने सरकार बदली ही थी, बाद में केवल 40 सीट रही थी। हाँ, बहुमत नहीं आया था। 40 सीट, 5 सीट कम थी बहुमत से, लेकिन उन्होंने जिसको बहुमत दिया था कि सरकार में ये सही कंडीशन में आएगा, वो जजपा दुष्यंत चौटाला, लेकिन वो बाद में बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। हरियाणा की जनता को इस बात का बेहद क्रोध है। आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं लगता जजपा एक भी सीट ले पाएगी, बावजूद चंद्रशेखर के साथ गठबंधन के। तो एक तो ये फैक्टर है वहाँ। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ भाई भाजपा का विरोध है या कांग्रेस की आंधी है। इसके पीछे बड़ी सोलर वजह और भी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी जबरदस्त थी। वो क्यों थी? इन्होंने खट्टर को हटाया बीच में। इसका मतलब भाजपा भी इस बात को मानती थी, खट्टर के खिलाफ बहुत ज्यादा जनता में रोष है। वो रोज अब 6 महीने पहले, आपने 4-5 महीने पहले हटा भी दिया, 6 महीने पहले हटाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक प्रॉपर्टी आईडी का मैटर है मुस्तफा भाई। कुछ जैसे कि लोग जमीन हुआ तो प्रॉपर्टी आईडी बन गई। इस प्रॉपर्टी आईडी की वजह से वहां की जनता बेहद परेशान है। एक वहां प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में और बहुत से मैटर में वहां की जो वृद्धा की पेंशन थी, एक मुद्दा है। तो वहां जमीनी मुद्दे बड़े जबरदस्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा है। किसानों का मैटर भी रहा, कुछ बयानबाजी भी कर लेते हैं लोग। तो एक चिट्टे का नशा, ये सफेद पाउडर बोले या नशा भी, बोले, इसका मुद्दा बहुत हावी है। बहुत हावी मुद्दा है ये। और खनन का एक मुद्दा, खनन का मुद्दा है, बहुत करप्शन मुद्दा है, खनन मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। तो वहाँ इतने सारे मुद्दे हैं कि जनता इस बार ये मूड में है कि उनको बिल्कुल कुचल के छोड़ दे बीजेपी को। और आप देखना लगभग नाराजगी आपको हद ज्यादा नाराजगी है। मुझे लगता है की बात करता हूँ जगाधरी विधानसभा सीट, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी अकरम खान और भारतीय जनता पार्टी में 2 बार से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे, अब कृषि मंत्री हैं कंवरपाल जी हैं, और आदर्श पाल जी जो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। अब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी से टिकट ले आए, अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे हैं वो भी। क्या दिख रहा है वहां? देखिए, वहाँ चुनाव मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अकरम और जो कंवरपाल जी के बीच में चुनाव मुकाबला है। अकरम काफी आगे रहेंगे। रही बात आदर्श पाल की, मुझे लगता है आदर्श पाल बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर कर पाएंगे, तीसरे नंबर पर जरूर रह पाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई 3 ही मजबूत कैंडिडेट वहां है तो कोई तो तीसरे पे आएगा। तो जो तीसरे पे है उनका नाम आदर्श पाल है। तो चौधरी अकरम खान अकेले मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं। और देखिए, हरियाणा कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहा। पहली बात तो हरियाणा बहुत मुस्लिम ज्यादा नहीं है। कोशिश बहुत बार हुई है, और ये कोशिश हमेशा बीजेपी सरकार के आने के बाद ही हुई है। पहले कभी वहां सांप्रदायिकता नहीं देखी गई थी, नूह वगैरह के मामले में। लेकिन वहां की जनता इन चीजों थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती है। कोई उम्मीद नहीं है कि वहां ऐसा कुछ होगा कि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहां तो चुनाव जो है वो और ही मुद्दे, जमीनी मुद्दे हैं, उन पे चुनाव हो रहा है। हमारे प्रदेश की सीमा से लगती हुई एक और वोट सीट बन गई है, बल्कि हमारी लोकसभा कैराना से ही मिलती है, समाल का विधानसभा सीट।
जहां पर धर्म सिंह छोक्कर जो विधायक भी हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, रविंद्र मछरौली नाम से, और उनका चुनाव प्रचार करने गई इकरा हसन। तब से बड़ी चर्चाएं हैं, एक हॉट सीट बन गई है। वहां पर क्या देख रहे हैं, इकरा हसन कुछ प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, चूंकि इकरा हसन आज तारीख में बहुत बड़ा फिनोमेना बनी हुई है, बहुत ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग आज की तारीख में है, तो कहीं इकरा का नाम भी आता तो एकदम चर्चाओं में बात आना स्वाभाविक है। मैं इस मुद्दे पर आज कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, चूंकि इसमें आपने मुझसे पहले भी एक बात कही थी, पहले इंटरव्यू में आपने पूछा था, मैंने आपको तब बताया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पर आप मुझसे 8 तारीख के बाद बात करें। चलो हम तो मान लेंगे, लेकिन ये बड़ा आज के चर्चित मामला ये है समाल का विधानसभा सीट। अगर आप मैं एक बात धर्म सिंह छोक्कर को लेकर, रविंद्र मछरौली को लेकर, क्योंकि एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया हुई है। धर्म सिंह छोक्कर ने भी बोला है कि 1000 वोट प्रभावित नहीं कर सकती, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और 27 में मैं जो है ब्याज से चुकाऊंगा, इस तरह की बातें निकल कर आ रही। देखो, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, उन्हें इस बात पे कोई बयानबाजी करनी ही नहीं चाहिए थी। धर्म सिंह छोक्कर जी, मैं आपको कह रहा हूँ, परिपक्व राजनेता इस तरह चीजों को बयानबाजी नहीं करता, चूंकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है। चूंकि वहां समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि गठबंधन के साथ है। अगर वो अपनी कैंडिडेट उतारती अलग से तो फिर तो ये पूरा सिस्टम ही खड़ा ना होता। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में है और हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं है, तो उन्हें परिपक्व राजनेता के अनुसार इस मामले में अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए था। और इकरा हसन को भी कम से कम कोई वीडियो नहीं जारी होनी चाहिए थी। और उनके कोई निजी संबंध है, उनको निभाने की कोशिश की, तो इसमें बड़ा तोड़ देने की जरूरत भी नहीं है। इससे संबंध है, अगर किसी कैंडिडेट से वहां संबंध रहे हैं, लड़ रहा है, मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी थी। उन्होंने ऐसे किसी के लिए ये तो कहा नहीं कि मैं चुनाव प्रचार करने आया। उन्होंने कहा जो आदमी हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में रहे तो हमारा फर्ज बैठता, इंसानी फर्ज बैठता, हम उसका साथ दें। लेकिन लोग उसको दूसरी में लेकर गए। अब देखो भाई, लोगों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो जवाब आप 8 तारीख के बाद देंगे इसका? हाँ, इसमें पूरी जब तक मेरे पास वो सारी जानकारी आएंगी, कुछ और लोगों ने क्या कहा, सारे वीडियो मेरे पास आएंगे, किसने क्या कहा, सबके ऊपर हो जाएगा। इकरा क्या रोल रहा होगा, धर्म सिंह ने क्या बयान दिया और लोगों ने इस पर कितना बड़ा तूल दिया, यूट्यूबर्स हैं या और लीडर्स हैं, सबके सब इस पर 8 तारीख के बाद जवाब देना मैं पसंद करूँगा। चूंकि मेरे किसी जवाब से चुनाव में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मैं नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर हरियाणा में आप फिर से पूरे मुतमईन है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है? और मैं बहुमत की बात नहीं, आप 2/3 और 3/4 की तरफ? मैं 70+ से ज्यादा सीट है। 70+? अगर 70+ आती तो आपका कितना होगा? 3/4 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? 60 सीट पे 2/3 बहुमत था, 70+ पे कहाँ जाएंगे आप? 3/4 पे जाएंगे। और वहां का व्यापारी वर्ग भी इतना ही परेशान है जितना कि आम आदमी परेशान है। तो वहां तो इस बार ऐसी आंधी आज तक हमने हरियाणा में नहीं देखी थी। जब 10 साल बाद कांग्रेस सरकार हटी तब भी था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा रोष है। तब तो केवल सरकार बदल गई, अब तो गुस्सा भी ज्यादा है। जनता चुनाव लड़, वैसे भी हरियाणा में अक्सर जनता चुनाव लड़ती है। आप यह बात नोट कर ले, हरियाणा की जब पिछली आप हिस्ट्री निकाले देखेंगे ना, तो वहाँ नेता जनता के पीछे नहीं, जनता के पीछे नेता को चलना पड़ता है, जनता नेता के पीछे नहीं चलती। मजबूर बीच में शैलजा का विजय कराना शुरू हुआ था कि घर बैठी हुए हैं चुनाव प्रचार, शायद वो भी सुलझा लिया गया मामला। तो सुलझ ही जाना था। ये अभी आज 25 तारीख का उन्होंने दिया था। दरअसल क्या है, बीजेपी वहां चाह रही है कि वहां बड़ा वोटर, आपको समझे, वहां बड़ा वोट बैंक सबसे ज्यादा जा, उसके बाद एक मुख्य 20-22% का, 20-21% का दलित वोट भी है। तो बीजेपी ये चाह रही थी किसी वजह से दलित वोट में फूट पैदा की, दोहराव पैदा, बीच में कुछ उनके बीच में लगाववाद पैदा किए गए। उनकी ये पॉलिसी थी, एक तरीके से वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं जनता को। दरअसल अब केवल बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए चुनाव में है, जो डैमेज हुआ कंट्रोल कितना कर सकती है, हालांकि मुझे लगता है कि कंट्रोल कर पाए। तो मैं आपको समझ के, तो हरियाणा में चुनाव में 3/4 बहुमत मिलेगा तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। यानी कि एक तरह से आंधी आपको लग रही है, तूफान लग रहा है। और कितना इसमें कितना बवंडर है और कितना हो सकता है पंचर हो जाए और पता चले कि फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तीसरी बार। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, आज जो स्थिति में उस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी चुनाव में 8-10 दिन है और चुनाव हमने रातों रात पर रखते देखे। कोई नहीं, अभी हम 2 तारीख में भी विश्लेषण करेंगे, 5 में भी वोटिंग के समय भी करेंगे और वोटिंग के बाद भी करेंगे और नतीजों के बाद भी करेंगे। खैर, पूर्व के अगर विश्लेषण की बात करें तो ज्यादातर सटीक ही रहे हैं
और हरियाणा चुनाव पर जिस तरह से लोकेश सलालपुरी जी ने एक विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि भाई 2/3 से ज्यादा बहुमत आ सकता है कांग्रेस का, कितना आएगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर, जगाधरी विधानसभा को लेकर, और ये जो हड़कस संभाड़कस है धर्म सिंह छोकर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।